हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लिए जो वीडियो है वो है बिहार से संबंधित। तो यदि आप बिहार के निवासी हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार के विषय में ये सामान्य जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और ख़ासकर यदि आप बिहारी हैं तो बिहारी होने के नाते जो बिहार की जो सामान्य जानकारी है ये तो आपको होनी ही चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। तो ये कहानी 12वीं शताब्दी की है। उस समय बिहार में बौद्ध भिक्षु या कहे तो बौद्ध अनुयायी काफ़ी मात्रा में यहाँ निवास किया करते थे और उनका जो पूजा स्थल था जिसमें वो प्रार्थना किया करते थे उन्हें वो विहार कहते थे। और उन्हीं बिहार तथा बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता होने की वजह से बिहार जो है से हमारे राज्य का नामकरण बिहार कर दिया गया। सबसे पहले जानते हैं बिहार का जो अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है उसके विषय में। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी से 27 डिग्री 31 मिनट तथा 15 सेकेंड उत्तरी है, जबकि देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 79 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 44 सेकेंड उत्तरी है। याद रखिएगा, पूर्वी है। जो अक्षांशीय है दोनों उत्तरी है तथा देशांतरीय दोनों पूर्वी देशांतरीय है। और राज्य की जो आकृति है समान लगभग कहा जाए तो ये आयताकार आकृति की है। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कि बिहार को एक पृथक राज्य कब बनाया गया था। तो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बैठक हुई थी जिसके तहत बिहार को बंगाल से विभाजित करके एक अलग राज्य बना दिया गया। और ये जो अधिसूचना है वो जारी हुई थी 22 मार्च 1912 को, जिसमें उस समय बिहार में अभी जो वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड दोनों शामिल हैं वो उसमें शामिल थे। तो 22 मार्च 1912 को अधिसूचना के द्वारा बिहार को अलग राज्य की दर्जा दिया गया। और इसी 22 मार्च की याद में जो बिहार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया, यानी जो दिल्ली दरबार में इसमें पृथक किया गया था पहले 12 दिसंबर 1911 को, और अधिसूचना जारी हुई थी 22 मार्च 1912 को, तथा पृथक जो प्रांत का गठन किया गया, बिहार प्रांत का गठन किया गया, वो 1 अप्रैल 1912 को गठन किया गया। तो ये तीनों डेट अब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डेट, तथा पूछ देता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, यानी कि उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया, वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया बिहार से काट के। और जो बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जिसमें झारखंड को एक अलग राज्य बनाते हुए उस समय झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, जो कि बिहार से अलग किया गया था। तथा बिहार का जो 46% लगभग समझिए तो बिहार को आधे आधे करके 2 राज्यों में बांट दिया गया था और झारखंड 28वां राज्य बना था। अब है अगला जो कि बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसे बिहार दिवस कह सकते हैं कि मनाया जाता है। क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन इस बार जो बिहार एसआई के पीटी एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। उसमें काफ़ी क्लोज ऑप्शन दे दिया गया था, 94,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 94,163, 94,363, इस तरह से दे दिया गया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। यह भारत में राज्य में क्षेत्रफल में के अनुसार देखा जाए तो 12वां बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या में 34वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,44,99,452 व्यक्ति यहाँ निवास करते हैं। और जो अभी हाल ही में जो गणना हुई थी, जातीय आधारित गणना हुई थी 2023 के अंदर,
उसके तहत बिहार की जनसंख्या वो बताई गई थी कि 13.07 करोड़, यानी 13 करोड़ 7 लाख उसमें बिहार की जनगणना बताई गई थी। अगला देखेंगे कि कुल जो जनसंख्या है वो है 8.66% कुल जनसंख्या का 8.66% है। और भारत तीसरा राज्य बना है जनसंख्या के मामले में, सबसे आगे है यूपी, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और जो उत्तर से दक्षिण जो बिहार की लंबाई चौड़ाई है उसको देखते हैं, तो उत्तर से दक्षिण बिहार की कुल लंबाई है, जो अधिकतम लंबाई है वो है 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। और समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट, जो कि 53 मीटर के बराबर होता है। ये औसत ऊंचाई न हो के, हाँ औसत ऊंचाई है ये, बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट अर्थात 53 मीटर है। और यहाँ औसत वर्षा जो होती है 112 सेंटीमीटर है, यानी 1 मीटर से थोड़ी अधिक यहाँ औसत वर्षा होती है। प्रशासनिक रूप से देखा जाए तो बिहार का जो बंटवारा है वो इस प्रकार है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल बनाए गए हैं तथा 38 जिले हैं। ये प्रशासनिक रूप के 38 जिले हैं। कुल जिलों की बात करेंगे, अगर पुलिस जिला को भी मिला लिया जाए तो 40 जिले हो जाते हैं, क्योंकि 38 प्रशासनिक जिले हैं तथा 2 पुलिस जिला है। एक बगहा जो कि बेतिया से अलग करके बनाया गया है, और एक है नौगछिया। अगला जो है अनुमंडल, 101 अनुमंडल है बिहार में। प्रखंड की बात करें या प्रखंड से अंचल की तो ये 534 है। पंचायत 8058। नगर निगम की बात करें तो 19 नगर निगम है। नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला की बात करें तो 38 जो प्रशासनिक जिला था तथा 2 अतिरिक्त जिले हैं, बगहा व नौगछिया। पुलिस जिला की बात यदि पूछी जाएगी तो 40 जिला हो जाएगा, और वैसे 38 जिले हैं बिहार के कुल। विधायिका की बात करें तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें कि विधानसभा के साथ ही विधान परिषद भी बिहार में अस्तित्व में है। और इसमें विधानसभा की कुल सीटें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, कि 243 है। विधान परिषद की सीट 75, लोकसभा की सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16 हैं। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की बात करें तो 40 सीटें विधानसभा में आरक्षित है, यानी कि 243 में से 40 सीटें आरक्षित है, जिसमें से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए है, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और ये 2 सीटें कौन कौन हैं? ये 2 सीटें हैं कटोरिया और मणिहारी। कटोरिया बांका का क्षेत्र है, यानी बांका जिला में ये विधानसभा पड़ता है, और मणिहारी ये कटिहार जिला का ये क्षेत्र है, यानी कटिहार की विधानसभा है। ये 2 विधानसभा हैं जो कि आरक्षित हैं ST के लिए, और बाकी 38 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए SC के लिए आरक्षित है। लोकसभा में आरक्षित सीटें की बात की जाए तो यहाँ SC के लिए 6 सीटें को आरक्षित किया गया है, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया व सासाराम है। ये 6 सीटें जो हैं SC के लिए आरक्षित है, और ST के लिए बिहार में लोकसभा में कोई सीटें आरक्षित नहीं की गई है। राज्य की चौहदी की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। यानी बिहार एक तरफ से विदेशी कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करती है, जबकि 3 तरफ से 3 अलग अलग राज्यों के साथ अपना जो सीमा साझा करती है। नेपाल की बात करें तो नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं, जो कि हैं पश्चिमी चंपारण अर्थात बेतिया, पूर्वी चंपारण अर्थात मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया व किशनगंज। झारखंड की बात करें तो वहाँ से 7 जिला लगते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर व कटिहार। पश्चिम बंगाल की बात करें तो उससे 3 जिले लगते हैं बिहार के, किशनगंज, पूर्णिया व कटिहार। तथा उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 जिले हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज व पश्चिम चंपारण। तो सीधे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगते हैं,
तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश से 8 वो झारखंड यानी यूपी और झारखंड दोनों से 8-8 जिले लगते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं तथा नेपाल से 7 जिले बिहार अपना साझा करती है, बॉर्डर साझा करती है। और राजकीय प्रतीक की बात करें तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय पशु जो है बैल है। पहले रिक्ष नाम के जो जानवर थे वो पहले बिहार के राजकीय पशु थे, जो कि 2013 में रिक्ष से बैल किया गया। राजकीय पक्षी जो कि पूर्व में फाख्ता था, 2013 से गौरैया को बनाया गया है। और राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय मछली की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय मछली कहा जाए या जलीय जीव कहा जाए तो वो डॉल्फिन को माना जाता है। बिहार का राजकीय गीत की बात करें तो बहुत ही प्यारा गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस गाने को सुनिएगा, बहुत ही मनमोहक गाना है। इसके गीतकार सत्यनारायण हैं, यानी इन्होंने गीत को लिखा था। और संगीतकार प्रसिद्ध जो संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया व शिव कुमार शर्मा, ये इस गाने के संगीतकार हैं। और इस गाने को मान्यता मिली थी 2012 में। ये उदित नारायण ने इस गाने को बहुत ही मधुर आवाज़ में गाया है, जो कि यूट्यूब पे आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा गाना है। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत की बात करें तो यह है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार का राज्य का प्रार्थना गीत है, याद रखिएगा, यह प्रार्थना गीत है। और जबकि मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये बिहार का राजकीय गीत था। प्रमंडल, अभी जब हमने देखा था कि 9 प्रमंडल है, तो देखते हैं कि 9 प्रमंडल में कौन कौन जिले स्थित हैं। इसमें 3 प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें कि 6 जिला स्थित है, जो कि है तिरहुत प्रमंडल, पटना प्रमंडल तथा एक है मुंगेर प्रमंडल। इन तीनों में 6 जिले हैं, बाकी में 5, 4, 3 इस तरह से 2 जिले। तो सबसे पहले देखते हैं सारण के बारे में। सारण, सिवान व गोपालगंज 3 जो भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र हैं वो है सारण में। तिरहुत की बात करें तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी व शिवहर है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा वो समस्तीपुर है। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। पटना में पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। मगध की बात करें तो मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर में मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में मात्र 2 जिले स्थित हैं, वो है भागलपुर और बांका। और ये है हमारे प्यारे बिहार का तस्वीर, इसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो तथा कुछ न कुछ जानकारी जरूर इससे आप ग्रहण किए हों। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा उन्हें भी बिहार के बारे में जो मुख्य जानकारी है, जो कि बेसिक जानकारी हर बिहारियों को होनी चाहिए, उनको भी इसकी जानकारी हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर हमको बताइएगा तथा वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। जय हिंद।